रिवायर बाय रिचर्ड ओकॉनर। आदतों का हमारी जिंदगी में बहुत असर पड़ता है। सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक हम अपने ज्यादातर काम बिना सोचे समझे करते हैं। इन आदतों की वजह से हम किसी काम को तेजी से कर पाते हैं, लेकिन हर चीज की तरह इसके भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो नुकसानदायक हो सकते हैं। कुछ आदतें हमारे लिए लत बन जाती हैं, फिर ये हमें अंदर ही अंदर से खाती जाती हैं। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये आदतें बनती हैं, क्यों इन्हें छोड़ना इतना मुश्किल होता है और किस तरह से हम अच्छी आदतों को अपनाकर बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। ये किताब हमें इसी बारे में जानकारी देती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे आदतों को बनने या बिगड़ने से हमारे दिमाग पर क्या असर होता है, भावनाओं को दबा कर रखने से क्या नुकसान होता है, किस तरह से आप नई और अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। पहला सबक, हमारे अंदर दो पर्सनालिटी रहती हैं, एक अपने आप काम करने वाली और एक सोच समझकर काम करने वाली। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप काम करते करते अचानक से अपना फोन इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर 1 घंटे तक उसे इस्तेमाल करते रहते हैं? क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करने से खुद को रोक नहीं पाते जो आपको पता है कि आपके लिए सेहतमंद नहीं है, जैसे पिज्जा खाना? ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम खुद को कुछ खास तरह के काम करने से रोक नहीं पाते? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर दो पर्सनालिटीज रहती हैं। हम सिर्फ उस पर्सनालिटी से परिचित हैं जो सोच समझकर और किसी काम के नतीजों को देखने के बाद काम करती है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरी पर्सनालिटी भी है जो कि बिना सोचे समझे काम करती है। ये आपके काबू में नहीं रहती, इसीलिए जब ये आपके ऊपर हावी होती है तो आप खुद को रोक नहीं पाते। अगर आपको किसी खराब आदत को छोड़ना है तो सबसे पहले आपको अपनी इस पर्सनैलिटी को खुद पर हावी होने से रोकना होगा। हालांकि सोच समझकर काम करने वाले हिस्से को विकसित करने से भी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अपने आप काम करने वाले को काबू करने से ज्यादा फायदा है। जब आप किसी नई आदत को बनाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत से बदलाव आते हैं। वो नए सेल्स को पैदा करता है और नए कनेक्शन बनाता है। जब आप किसी आदत को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो वो सेल पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं और उनके बीच का कनेक्शन बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक इसी तरह किसी पुरानी आदत को छोड़ने की कोशिश करते वक्त आप अपने दिमाग के कनेक्शन को तोड़ रहे होते हैं और सेल्स को मार रहे होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कसरत करते हैं तो आपके दिमाग का एक सेल जिम जाओ बनता है, जो कि वहाँ तब तक रुको जब तक कसरत पूरी न हो जाए नाम के सेल से कनेक्शन बनाता है। हर रोज इस काम को करते रहने से ये कनेक्शन मजबूत हो जाता है और फिर एक दिन आपको जिम जाकर कसरत करने से तकलीफ नहीं होती। दूसरा सबक, बहुत सी आदतें हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के बारे में आपके दोस्त ने आपसे कहा हो कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप उससे असल में मिले हों तो वो व्यक्ति आपको अच्छा लगा हो? बहुत बार हम अनजाने में कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति से मिलने से पहले अगर आप उसके बारे में बुरा सुनते हैं तो वो अपने आप आपको बुरा लगने लगता है। इसके अलावा हम बहुत से ऐसे काम अनजाने में करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। हम अपनी बुरी आदतों का इल्जाम बाहर की दुनिया पर लगाते हैं और अपनी अच्छी आदतों को अपनी काबिलियत कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि वे सिगरेट या शराब इसीलिए पीते हैं क्योंकि उनके सिर पर काम का बहुत बोझ रहता है और वो अपने तनाव को कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर वे लोग कभी किसी काम में कामयाब हो जाएं तो वो ये नहीं कहेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके साथ के लोगों ने उन्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए उकसाया। वे कहेंगे कि अपनी खुद की मेहनत और लगन की वजह से कामयाब हुए हैं। हम अक्सर वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे हिसाब से अच्छी बातें नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे विश्वास को गलत साबित करे और इसीलिए हम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। किसी पार्टी के समर्थक हमेशा उस पार्टी की अच्छी बातें ही करते हैं और अगर कोई उनसे उनकी पार्टी की बुराई करे तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हमारी ये आदतें कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। ये आदतें तब बनती हैं जब हम किसी काम को बार बार करते रहते हैं, जिससे वो हमारे दिमाग में एक मजबूत कनेक्शन पैदा कर लेती हैं। ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। जरूरी बात ये जानना है कि किस तरह से आप अच्छी आदतों को बना सकते हैं। तीसरा सबक, भावनाओं को दबा कर रखने से वे आपको अंदर से खाने लगती हैं। पहले के वक्त में जब किसी ज्वालामुखी का लावा उनके मुंह तक आ जाता था तो लोग उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे, जिससे वो लावा कुछ दिन तक बाहर नहीं आ पाता था। लेकिन समय के साथ ज्वालामुखी के अंदर का प्रेशर लावा की वजह से बढ़ने लगता था और एक दिन वो फट जाता था।
इससे इतना ज्यादा लावा बाहर निकलने लगता था कि लोगों को वहां से भागने का मौका भी नहीं मिलता था। जब आप अपने अंदर के गुस्से या अपने किसी दुख को ज्यादा देर तक दबा कर रखते हैं तो वो आपके लिए नुकसान की वजह बन जाता है। भावनाएं किसी खास घटना की वजह से पैदा होती हैं और क्योंकि हम अपनी जिंदगी में होने वाली घटना को काबू नहीं कर सकते, हम उनसे पैदा होने वाली भावनाओं को भी काबू नहीं कर सकते। एक न एक दिन ये लावे की तरह बाहर निकलने लगेगा और कभी कभी ये आपके अपने लोगों के ऊपर गिरता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके बॉस ने किसी वजह से आपको डांटा हो और आपने घर आकर अपने परिवार के किसी सदस्य पर गुस्सा उतारा हो, जिससे आपको बाद में पछतावा हुआ हो? हम अपनी भावनाओं को दबाकर इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो गलत है या नेगेटिव भावनाएं हैं। लेकिन बात समझने वाली ये है कि भावनाएं कभी गलत नहीं होती। गुस्सा करना गलत बात नहीं है, बस गलत जगह पर करना गलत बात है। जरा सोचिए कि अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाए और आपको गुस्सा ना आए तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने वाली ट्रक से आपको डर न लगे तो क्या होगा? ऐसे हालात में उन भावनाओं को बाहर आना बहुत जरूरी है जिन्हें आप नेगेटिव मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सोच समझकर काम करने वाले हिस्से को पता होता है कि कोई काम गलत है, लेकिन हमारा दूसरा हिस्सा फिर भी उस काम को कर देता है। ऐसे में हम खुद को कोसने लगते हैं और हमें बाद में इसका पछतावा होने लगता है। पछतावा भी अपने आप में बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को हमेशा दबा कर रखने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समय समय पर बाहर निकलने दीजिए। चौथा सबक, नुकसानदायक आदतें अक्सर गहरी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। बहुत बार हम गलत आदतों को इसीलिए अपना लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमारी खराब हालत देखकर हमारी मदद करने के लिए आए। हम जब जिंदगी से हारने लगते हैं तो अक्सर ही गलत आदतें हमारे पीछे लग जाती हैं। अंदर से हम जानबूझकर उन आदतों को अपनाते हैं क्योंकि हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि कोई हमें बचाने के लिए आएगा। इसीलिए इस तरह की आदतें हमारी गहरी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। हम जानते हैं कि ये आदतें हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें करते जाते हैं। ऐसा करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले तो वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से हार गए हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में कभी कोशिश करने का मौका ही नहीं दिया गया और न ही उन्हें कभी कुछ करने की प्रेरणा मिली। उन्हें लगता है कि इस तरह की बेकार जिंदगी जीना ही उनकी किस्मत में है और इसीलिए वे इसे अपना लेते हैं और कुछ करने की कोशिश नहीं करते। दूसरी तरह के हारे हुए लोग वो होते हैं जिन्होंने कुछ करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो उसमें इतनी बार नाकाम हुए कि उन्होंने खुद को और अपने चाहने वालों को इतना ज्यादा निराश किया कि वो अब उन्हें और निराश नहीं करना चाहते और वो कोशिश करके हार गए हैं। अगर आप पहले किस्म के व्यक्ति हैं तो आपको ये समझना होगा कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बाहर से आपकी मदद करने नहीं आएगा, और अगर आप दूसरे किस्म के व्यक्ति हैं तो आपको खुद के लिए कुछ छोटी छोटी मंजिलें रखनी चाहिए। छोटी मंजिल हासिल करने में आसान होती है और उन्हें हासिल कर लेने पर जो प्रेरणा मिलती है उससे बड़ी मंजिल भी हासिल की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, आप ये मत कहिए कि आप सिगरेट पीना एकदम से बंद कर देंगे। आप ये कहिए कि अब से हफ्ते में सिर्फ एक बार सिगरेट पिएंगे। पांचवा सबक, लत सबसे खराब आदत होती है क्योंकि इस पर आपका बहुत कम काबू होता है। बहुत बार होता है कि हम खुद से कहते हैं कि अब से हम शराब पीना छोड़ देंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम उसे फिर से पीने लगते हैं। जब भी एक शराबी को फिर से पीने का मौका मिलता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो शायद खुद से कहता है कि सिर्फ एक बार और पीकर वो बंद कर देगा, लेकिन उसके बाद वो फिर से इसकी लत में फंस जाता है। हमारे दिमाग में लत के जो कनेक्शन बनते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। अक्सर हमें जिस चीज की लत होती है उसे पाने पर हमें कुछ राहत या सुकून मिलता है। उस चीज को पाने के बाद हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिससे हमें राहत मिलती है और फिर हम बार बार राहत पाने के लिए उस काम को करते रहते हैं, जिससे हमारे दिमाग में उस आदत के कनेक्शन उतने मजबूत हो जाते हैं कि हम उसे तोड़ ही नहीं पाते। जब भी हम किसी गलत आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं हम अक्सर नाकाम होते हैं। उस काम को फिर से करने पर हमें बहुत पछतावा होता है, जो कि अपने आप में बहुत नुकसानदायक है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये सोचना बंद करना होगा कि एक बार से कुछ भी नहीं होता। आपके दिमाग में जो कनेक्शन बन गए हैं उन्हें तोड़ने के लिए आपको किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर रोज कसरत करने की आदत डालना चाहते हैं तो आपके बहुत से दोस्त हैं जो कसरत करते हैं, तो वो दोस्त आपकी हर दिन मदद करके आपको कसरत की आदत डलवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत से प्रोग्राम हैं जो कि आपकी लत छुड़वाने में आपकी मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अल्कोहलिक एनोनिमस को ही ले लीजिए। वहाँ पर जाने वाला हर व्यक्ति शराब की लत से आजाद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उनके जैसे बहुत से लोग होते हैं जो उसकी मदद करते हैं।
उन्हें वहाँ पर सबसे पहले ये बताया जाता है कि वो ये मान लें कि वो अपनी लत के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद उन्हें एक माहौल देकर इससे छुटकारा दिलाया जाता है। छोटा सबक, अपनी आदतों पर नजर रखकर हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं और क्यों उनसे छुटकारा पाना इतना मुश्किल है। अब हम उस सवाल का जवाब देंगे जिसके बारे में आप शुरुआत से सोचते आ रहे हैं, गलत आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कदम पीछे लेना सीखना होगा। एक कदम पीछे जाने का मतलब है खुद को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है किसी काम को करने की ख्वाहिश होते ही उसे ना करना, बल्कि खुद को उसे करने से रोकना। इसके लिए आपको खुद को काबू करना सीखना होगा। खुद को काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना। एक शांत जगह खोजिए और हर रोज कम से कम 30 मिनट तक ध्यान कीजिए। अपने ख्यालों को बिना अच्छा या बुरा बोले सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखों को बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए और अपने ख्यालों को अपने दिमाग में आने जाने दीजिए। सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ध्यान करना अच्छा नहीं लगता तो आप अपने साथ एक जर्नल रख सकते हैं। अपने ख्यालों को इस जर्नल में लिखते जाइए और हर दिन के ख्याल को पढ़कर ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपको हर दिन किस तरह के विचार आते हैं और किस काम को करने से पहले वो कौन सी भावना पैदा होती है। उसमें लिखिए कि वो कौन सी चीज है जो आपको वो करने के लिए उकसाती है जो आप करना नहीं चाहते। कुल मिलाकर आपको सबसे पहले खुद को समझने की और खुद को काबू करने की कला सीखनी होगी। आपको खुद पर काबू करना सीखना होगा। अगर आपको कोई नई आदत बनानी है तो उसे अपना लेने का नाटक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको आत्मविश्वास से भरे रहने की आदत डालनी है तो नाटक कीजिए कि आपके अंदर पहले से ही बहुत आत्मविश्वास है। इस तरह से एक वक्त आ जाएगा जब आपके दिमाग में एक कनेक्शन बन जाएगा और आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अच्छा खाना खाइए ताकि आप अपने दिमाग को सेहतमंद रख सकें। खुद को ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे एक दिन आपको खुद को रोकने में आसानी मिलेगी और आप अपनी आदतों को छोड़ पाएंगे। इसके अलावा अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपको अच्छी आदतें बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर हमारे अंदर 2 पर्सनैलिटीज होती हैं। एक नतीजे को देखकर काम करती है और एक बिना सोचे समझे काम करती है। बिना सोचे समझे काम करने वाली पर्सनैलिटी हमारे काबू में नहीं रहती है, इसीलिए हम कभी कभी वो काम कर बैठते हैं जिसके बाद में हमें पछतावा होता है। इस पर्सनैलिटी को काबू करके ही और अपनी भावनाओं को समझकर हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। क्या करें? खुद को जानिए। अपनी आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। इसके लिए आपको खुद को एक बाहरी आदमी की तरह देखकर अपनी कमियों को जानना होगा। ध्यान करके आप अपनी भावनाओं और अपने ख्यालों को समझ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी आदतों को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं।